जैन रामायण पढ़ते हैं। हनुमान जी निकल गए हैं। हनुमान जी गए हैं कहाँ पर? लंका के लिए। लंका जाकर के सीता को लेने के लिए गए हैं, रावण को समझाने के लिए गए हैं। और बीच में देखा था उन्होंने महेंद्र राजा का नगर, तो उस पर धाव बोल दिया, उनको हरा दिया और उनकी सेना को राम के पास पहुंचा दिया। अब इसके आगे वो चले, अपने विमान में बैठ करके बहुत ऊंचे जा रहे थे। हनुमान लंका प्रति जाय, उदधि द्वीप देखो कपिराय। तामाही दधि मुख सार, तुंग जहाँ प्रासाद अपार। तो जब वो लंका के प्रति जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, आचार्य देव ने लिखा मानो भामंडल रूपी भाई जो है वो अपनी बहन को ही लेने जा रहा हो। इतनी प्रीति से, अनुराग से, स्वच्छ प्रेम से भरे हुए जा रहे थे कि मैं अपनी बहन को ही लेने जा रहा हूँ। रक्षाबंधन का समय तो बहन की रक्षा करने के लिए जा रहे थे, लेने के लिए आने वाले थे। उन्होंने कहा भी था हम तभी साथ में ले आएंगे, आप देखना थोड़ी देर में आपको दिख ही जाएगी। तो ऐसा कह करके उन्होंने वो जा रहे थे जब, तो जाते जाते अनेक द्वीप समुद्र वगैरह दिख रहे थे। तो उनको एक दधिमुख नाम का नगर दिखाई दिया। दधिमुख नाम का द्वीप था, उस द्वीप में दधिमुख नाम का नगर था। दधिमुख यानी दही, दही है मुख जिसका, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद कलर के सब उसके तोरण, प्रासाद, भवन, वृक्ष आदि जो थे सब शुभ्र उत्तम रंग के थे। ऐसा चल के वो चले जा रहे थे। तो उसको देख करके वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ करके क्या दिखाई दिया? पुर समीप इक नरण्य अति, अग्नि बले दिशि चार। तहाँ मुनि चरण उभय, ध्यानी तारण हार। उस नगर को छोड़ करके वे और आगे बढ़े तो आगे उनको दिखाई दिया एक वन, अरण्य। और उस अरण्य में पूरा का पूरा सुनसान, वीरान, निर्जन जैसा जंगल होता है, पशुओं की चीत्कार से भरा हुआ। हाथी, घोड़े, व्याघ्र, चीता, तेंदुआ, शेर, उन सब की आवाज़ों से युक्त। और पूरे सूखे सूखे पत्ते थे, बड़ा जल रहा था जैसे, और प्रचंड वायु चल रही थी। बड़े बड़े वृक्ष थे, अंधकार से व्याप्त था, खारे जल के सरोवर से सहित था, कंक, गृद्ध आदि पक्षियों से युक्त था और कोई मनुष्य नहीं था। ऐसे उस जंगल के बीच में उन्होंने एक उत्तम चीज़ देखी। दो मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज से वो वहाँ खड़े हुए थे। खड़े होकर क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। और जहाँ वो खड़े थे बिल्कुल ध्यान में लगा करके मानो किसी उत्तम वस्तु में चित्त लगाए हुए हैं, अर्थात आत्म ध्यान में, आत्मा में रति करते हुए, आत्मा में संतोष प्राप्त करते हुए और आत्मा से ही तृप्ति लेते हुए, जिससे कि उनको उत्तम सुख की प्राप्ति होने वाली थी। ऐसे वे ध्यान में मग्न थे। लेकिन साथ में क्या हो रहा था? आसपास चारों तरफ लग रही थी आग, अग्नि लगी थी। अग्नि बले अति जोरदार, जिसने पूरे वन को मानो समेट रखा था। ऊंची ऊंची भीषण लपटें उठ रही थी उसमें से। और जो मुनिराज थे उनके लगभग पाव कोश दूर, थोड़ी दूर पर और एक और चीज़ थी। अति उदास तन आदितहि, परम दिगंबर धीर। ऐसे मुनि ढिंग आवती, वन्नी लखी इन वीर। और वो अग्नि जो थी, अग्नि तो आते बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। अग्नि के पास में, मतलब वो नगर, उस वन में उन्होंने देखा साथ में 3 कन्याएं वहाँ पर थी। सफ़ेद वस्त्रों को धारण करी हुई 3 कन्याएं, साधिकाएं जैसी थी। वो भी चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, मानो ध्यान में ही मग्न थी। ऐसा देख करके उन्होंने, हनुमान ने देखा मुनिराज हैं यहाँ, 2 जीवित प्राणी मतलब भगवंत और 3 साधिकाएं भी है। तो ये जंगल में आग लग रही है, ये आग तो इनको जला ही देगी, क्या करूँ? वो बड़े व्याकुल हुए और उन्होंने क्या किया? समुद्र में जाया,
समुद्र की तरफ गए और वहाँ का जल खींचा, जल खींच करके उसका बादल बनाया और बादल बना करके वहाँ ला करके पटके, मतलब बेसिकली बारिश करी। अब उन्होंने जैसे भी विद्या बल से लेकर के आए, संग्रह किया और मेघ बनाया, क्योंकि पानी का मेघ बनता है तो उन्होंने मेघ कहा, नहीं तो कोई बच्चे आ जाए मेघ कैसे बनाया उन्होंने। बेसिकली बहुत जल लेकर के आकर के वो जो दावानल लग रहा था, उस दावानल को बुझाने में मेघ ही समर्थ थे। तीव्र बारिश की, तीव्र पानी की आवश्यकता थी, तो वो जा कर के लेकर के आए। खूब घनघोर वर्षा उन्होंने वहाँ पर करी, जैसे भगवंत जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि बरस 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 करके भवताप को, मोह की दाह दावानल को क्या करती है, शांत कर देती है। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। जो विषय चाह की दावानल जलती है, उसको ज्ञान रूपी महामेघ ही बुझाने में समर्थ होते हैं। जगत में सब जगह एकांत का, मिथ्यात्व का ज्ञान फैला रहता, उसे दूर करने के लिए जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी महाघन वही समर्थ होते हैं। ऐसे उस अग्नि को बुझाने के लिए घन ही समर्थ थे। तो मेघों को लेकर के आया और उसने पानी बरसाया, और पानी बरसाया और वो फिर सारी जो अग्नि थी वो शांत हो गई, बहुत जल्दी शांत हो गई। बादल, अग्नि क्या कहते हैं, रम के रेफ में समा गए। बादल बरस करके चले गए, स्वच्छ वातावरण हो गया। और मुनि उपसर्ग निवारण हेति, उतर्यो हनुमत भाव समेति, सागर को जल तब ही लाए, वन की पावक सकल बुझाए। पावक यानी अग्नि, जो वन में अग्नि लग रही थी वो सारी की सारी उन्होंने बुझा दी। जेते मुनि के पूजे पाए, ते ते तीन कुमारी थाय, श्री मुनिवर की पूजा करो, मेरु जात करी आय खरो। और फिर जब वो अग्नि बुझा दी तो वो मुनिराज के सास नीचे जमीन पे आया और आकर के जो मुनिराज समभावी थे, साम्य भाव में, मध्यस्थ भाव में स्थित थे, आत्म ध्यान में लीन थे, उपसर्ग से मानो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, अपने प्राणों की भी परवाह ना करके आत्म ध्यान में अपने रत्नत्रय को सुरक्षित कर रहे थे। ऐसे में महाध्यानी गंभीर मुनिराज का उन्होंने वंदन किया, पूजा की, नमस्कार किया। और इतने में वो जो तीन कन्याएं थी, हनुमान ने अनेक प्रकार से पूजा करी इनकी। इतनी देर में तीन जो कन्याएं थी जिनकी भी जान बच गई, तो वो इतनी देर में अपना काम सिद्ध हो गया, उनकी विद्या समझ लो सिद्ध हो गई, मेरु की प्रदक्षिणा दे करके आ गई। मेरु की प्रदक्षिणा यानी समझे आप, नहीं समझ में आया? मेरु यानी होता है सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत इज लाइक 1,00,000 योजन तो उसकी ऊंचाई की बात नहीं कर रहे। प्रदक्षिणा है ना, गोल लगाना, 10,000 योजन होता है वो, उसका व्यास जमीन पे है ना, और थोड़ा थोड़ा ऊपर करेंगे तो कम होगा, 10,000 योजन। और 10,000 योजन और 1 योजन 6,000 किलोमीटर का, ठीक है। तो इतने ये तो उसका व्यास हुआ, इसका सर्कमफेरेंस आप लोगे तो और पाई डी यानी डायमीटर 3 गुना लगभग, उसको और 3 का गुना करना, इतने किलोमीटर्स वो चक्कर लगा करके आ गई। और हनुमान जी बस वो मुनिराज की कह रहे थे, हे प्रभु आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप गंभीर हैं, आप वीतरागी हैं, आप रत्नत्रधारी, आपका धैर्य सागर के समान है, आप पर्वत के समान अचल हैं। इतनी उनकी स्तुति कर रहे थे, इतने में वो कन्याएं प्रदक्षिणा लगा करके आ गई। बोले ऐसे कैसे हो गया इतनी जल्दी से, आपका विमान तो कुछ नहीं लगे। अरे निमयान भगवान की कथा थी, निमयान भगवान के पूर्व भोग में माला छोड़ूंगी ऊपर से, और इतने में जो प्रदक्षिणा लगा करके माला झेल ले बिना जमीन पे गिरे, उससे शादी करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा करी थी कन्या ने। ओ जो कथा बड़ी आप पढ़ लेना, तो वो चक्कर लगा के आ गए, ऊपर से छोड़ी नीचे गिरे उसके पहले। कहने का अर्थ ये है कि कितनी कितनी विद्याएं होती थी, कैसे कैसे लोगों के पास खुद के पास साधन होते थे। आपको लगता है रॉकेट गया, विमान गया,
मतलब उनकी तो कल्पनाएं, अगर आप कल्पना ही मानो, सोच थी कि इतने हजारों हजारों किलोमीटर्स भी सेकंड्स में किए जा सकते हैं। आपके रॉकेट कहीं नहीं लगते इसके आगे। और कहाँ गए अभी हमसे नहीं पूछो, लेकिन कम से कम लिखा तो है ना कुछ। तो वो कन्या इतनी देर में प्रदक्षिणा दे करके आ गई और उन्होंने आकर के मुनिराज को नमस्कार किया, और हनुमान ने उपसर्ग दूर किया तो हनुमान को भी नमस्कार किया, और वो वहाँ बैठे और बैठ करके हनुमान फुनि पूछियो वस्त्र आदिक बहु दे, अरु इमथुति कीनी जहाँ ऐसे बेन चये, तुम हो कुशली पुरुषवर मुनि उपसर्ग निवारी, तुम प्रसाद विद्या हमें सिद्ध भई सुखकारी। और वो जब वापस से आ गई तो हनुमान जी ने उनसे पूछा, हे देवियों, हे साध्वियों, आप लोग कौन है? इस भयंकर निर्जन वन में आप लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और आप यहाँ बैठ करके क्या सिद्ध कर रहे थे? और ये सब क्या चल रहा था? तो वो तीन जो कन्याएं थी उसमें से जो बड़ी लड़की थी, वो तीनों बहनें थी, तो उसमें से बड़ी लड़की ने कहा कि हम जो हैं, ये जो नगर है यहाँ दधिमुख नाम का नगर है पास में, उस नगर के राजा गंधर्व की हम 3 पुत्रियां हैं, और हम रूप लावण्य से तो दिख ही रहा था बड़ी सुंदर हैं, ये युवा हैं, और हमारे समस्त कुल के लिए हम अत्यंत प्यारी हैं, और हमारे लिए अनेक विद्याधर जो हैं चाहते हैं कि हम इनसे शादी करें, हमें वो दीदी मिल जाएं। इस प्रकार की बहुत सारे लोग आतुर हैं। तो हमारे पिताजी ने पूछा एक निमित्त ज्ञानी से कि ये कन्याएं हैं, वे कन्याएं किसके लिए जाएंगी, किसको दी जाएंगी, इनका विवाह किससे होगा? तो वो अष्टांग निमित्त ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा कि जो साहस गति को युद्ध में मार देगा उसको ये कन्याएं दी जाएगी, मतलब उसकी पत्नियां बनेगी। साहस गति को जिसने मारा। तो हमारे पिताजी मुस्कुराए कुछ कि कैसी बातें करते हैं, साहस गति को कौन मारेगा? साहस गति उत्तर विजयार्ध, दक्षिण विजयार्ध है और उत्तर विजयार्ध है। तो उत्तर विजयार्ध पे रहने वाला एक बहुत बलशाली पराक्रमी राजा है, उसको कौन मारेगा? मतलब कोई मार नहीं सकता है। तो मतलब पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, अथवा मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते हैं। देखो क्या भवितव्य होती है, मतलब जिसके लिए लोग सोचते थे कि इसको कौन मारेगा, ये तो खुद ही बहुत पराक्रमी है, लेकिन उसका भाग्य देखो, कामुकता के वशीभूत होकर के गीदड़ की मौत मारा गया, साधारण पुरुष से मारा गया उनकी दृष्टिकोण में, जिनके पास कुछ नहीं था। क्यों? पाप से जिसका चित्त व्याकुल हो चुका था, अब उसके लिए बची कहाँ शक्ति पराक्रम। जैसे पाप करता ना व्यक्ति, वैसे उसका जो बल होता है, वीर होता है, शौर्य होता है, गिर जाता है। कर्म तो हम आपको बता ही नहीं रहे कि कर्म पाप के पुण्य के पाप में बदल जाते हैं। जैसे आप पाप करोगे आपके चेहरे की कांति खत्म हो जाएगी, चेहरा जितना खिला हुआ प्रसन्न था तत्काल के तत्काल नष्ट हो जाएगी। तो इतना बड़ा पाप करके बैठा था जीव, तब तो मरना ही था। तो उसके पिताजी ने सोचा उस समय कौन मारेगा इतने बड़े व्यक्ति को। जैसे अभी अपन सुनते ना, मोह तो उसे नष्ट हो जाएगा, मोह को मारा जा सकेगा। मोह इतना बड़ा राजा अनादिकाल से चला रहा है, उसको कौन मार सकता है? हाँ ठीक है, भगवान अन्यथा नहीं कहते हैं तो आदमी ढीला होता है। लेकिन क्या बताएं तुमको, तुम ही हो आत्मा, तुम्हारे आगे इसकी कोई बिसात चलने वाली नहीं है। अरे जब धर्मात्मा के आगे, सुनो अच्छी बात, धर्मात्मा के आगे पापी की नहीं चलती है, तो महाधर्मात्मा आत्मा के आगे ये पाप मोह की कैसे चलेगी? लेकिन धर्मात्मा को सामने आने की जरूरत है सामने आए बिना नहीं जाएगा। आप एक बार सामने तो आओ, इस मोह का सामना करो बस एक बार आकर के, तो ये भाग जाएगा, इसकी वैताली विद्या भाग जाएगी। हाथ में बच्चे के सिगरेट हो तब तक ही सिगरेट है, जब तक पिताजी को, टीचर को देखा नहीं सामने से आते हुए, वो देख भर ले, आवाज सुन ले पिताजी आ रहे हैं, तो वो यूं फेंकेगा भट, अनलेस की पिताजी भी खुद ही पीते हो समझ में, यूं फेंक देगा यूं। आप बस खड़ा कर दो आत्मा को,
आत्मा को सामने ला दो, मुंह को दिखा दो, इसका दर्शन करा के सब भाग जाएगी विद्या। तो वो कह रहा था, तो हम तो पिताजी ने नक्की कर लिया कि वो जो भी मारेगा साहस गति को तो हम उसको देंगे। पता नहीं कौन मारेगा, इनको पता भी नहीं कि मर गया। अब लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे को मांगते थे, लेने के लिए आते थे कि हमारे को कन्या से विवाह करना है। उनमें से एक अंगारक नाम का विद्याधर था, तो उसके पिताजी ने अनेक बार हमारे लिए याचना करी, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया कि भाई वो तो उसी के लिए जाएगी। तो वो देखते रहते थे अवसर, कैसे भी करके इनको दुखी करें, उठा लाएं कन्या को, हरण कर लें, जो भी है। तो अनेक प्रकार से उपद्रव करते हुए वो लोग आते थे। हमने भी सोच लिया जब तक वो नहीं मिलते हैं हम विद्या की सिद्धि करेंगे। तो हमें यहाँ वन में आए हुए आज 8वां दिन है। कितना दिन था? 12वां दिन है। यहाँ हम 12वें दिन से 12 दिन पहले से आए हुए हैं और हम विद्या सिद्ध करने के लिए बैठे थे। और ये मुनिराज को आए हुए 8 दिन हो गए, मतलब मुनिराज बाद में आए, कन्या पहले से वहाँ स्थित थी। और जब एक अंगार केतु नाम के जो राजकुमार था उसने हमको देखा और हमने उनको अभी तक अपना मंतव्य नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया उसको, तो वो व्यक्ति क्रोधित होकर के उसने कहा हमको नहीं मिल रही है तो इनको जला ही दें। तो पूरे जंगल में उसने आग लगा दी उस विद्याधर ने। हम तो विद्या साधन के लिए बैठे थे, मुनिराज अपने ध्यान में, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। और हम तो इस निश्चित ही हो गया था कि अब तो हमको मरना ही है, कौन आएगा जंगल में बचाने के लिए। राजा ये सोच रहा है कि यह तो विद्याएं साधने गई हैं, उनको पता नहीं है कि कोई वहाँ पे उपद्रव होगा। तो वहाँ पर जंगल में आग लग गई, मरणासन्न थे, अग्नि बढ़ती जा रही थी। भाग्य इसको बोलते हैं, भाग्य। कहाँ हनुमान का निकलना और उनका देखना और देख करके आना, और फिर हाँ सामर्थ्यशाली व्यक्ति का आना, नहीं तो कोई सामान्य व्यक्ति हो तो लेके निकल जाए। तो वो आप आए और आपके कारण से आपने मुनिराज का उपसर्ग दूर किया, बहुत भक्ति से, बहुत अच्छी बात थी। और आपके कारण से वो विद्या जो 12 साल में सिद्ध होती थी वो 12 दिन में सिद्ध हो गई। वो विद्या के लिए जो 6 साल, जो विद्या 6 वर्ष से भी अधिक कठिनाई में सिद्ध होती है, वह विद्या उपसर्ग का निमित्त पाकर आज ही सिद्ध हो गई। हे महाभाग, यदि इस आपत्ति के समय आप यहाँ नहीं होते तो निश्चित ही हम सब दोनों मुनियों के साथ साथ ही वन में जल जाती, वन में हमारा तो मरण ही हो जाता। हनुमान बड़े हर्षित हुए। हनुमान ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने पूरी बात बताई। और उसने फिर अपनी बात बताई कि कैसे कैसे राम वहाँ से निकले और दंडक वन में हुआ और युद्ध हुआ, जो भी जितनी चर्चा थी। और फिर कैसे सुग्रीव के राज्य पे वो साहसगति आया था और रामचंद्र जी ने उसका सामना किया, वैताली विद्या भाग गई, मार डाला, और फिर वो वहाँ पर हैं। इतने में वो जो राजा था इनका, लड़कियों का राजा, वो भी वहाँ से आया, अपने नगर से आया। क्या बोला मैंने? पिताजी जो थे, तो वो भी आए। आकर के उन्होंने भी सारी बात सुनी और हनुमान ने कहा आप सब लोग जाओ वहाँ जाओ। वही तो बता रहे। तो मैंने कहा वो कन्या, वो आपके जो होने वाले दामाद हैं वो वहाँ है, आप वहाँ पर जाएं, कन्याओं का ब्याह भी कराएं जो है, और अपनी समर्थन भी मानते। इनकी ओर जो शक्ति थी, देखो हमने कल कहा था ना, एक तो वो मिल गए थे इनको महेंद्र, ये भी बढ़ गए। अब ये सब विद्याधर लोग हैं, ये सब जितने मिल रहे हैं ना विद्याधरों की श्रेणियों में मिल रहे। तो गए ही उधर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जहाँ पे विद्याधर रहते नहीं, वो थे तो दंडक वन पे, लेकिन ये सब वानर वंशियों ने और राक्षस वंशियों ने अपने अपने नगर कुछ बसा रखे थे द्वीप पे, द्वीपों के ऊपर। बाकी उस श्रेणियों पे रहते थे विद्याधर। तो ये तो समुद्र के तट पे आए थे ना, वो कहते गए थे हम दक्षिण समुद्र के तट पे जा रहे हैं, वहाँ जाकर के अपना स्थान बसाएंगे। तो वो जो दक्षिण समुद्र का तट है वो वहाँ पर पास में लंका, क्योंकि लंका हमने पहले भी कहा आपसे वो विजयार्ध पर्वत पर नहीं है, वो द्वीप में जो समुद्र था, लवण समुद्र के तट से जो कोई आइलैंड द्वीप हैं
उसके ऊपर पर्वत था, पर्वत के ऊपर लंका थी, त्रिकुटाचल नाम का पर्वत। और उसी के आजू बाजू जब वानर वंश में बसा रहे थे ना, तो वो भी घूम करके उन्होंने एक नगर, एक स्थान देखा, द्वीप देखा, और द्वीप में जाकर के वानर वंशियों ने अपना राज्य बसाया था। ये नए नए नगर बसाए ना, वो अलग था। कहने का अर्थ ये सब बातें कही, और ऐसा कह करके वो हनुमान आगे चले गए मुनिराज की स्तुति करके, और ये कन्या उधर चली गई, राम जहाँ राम थे, तो वो जो कन्या के पिता थे वो राम से जाके मिले, उनको सारी बात बताई, और उन लड़कियों की शादी राम से कर दी। यद्यपि राम को 3 कन्याओं की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका मन सीता के बिना वैसे ही नहीं लगता था जैसे एक साधक हो, उसको पुण्य के उदय तो बहुत मिलते हैं, भोग सामग्री मिलती है, अनुकूलता मिलती है, लेकिन वह स्वानुभूति के अलावा अन्य जगह उसका मन नहीं लगता है। वैसे ही राम का मन अन्यत्र नहीं लग रहा था, ऐसा करके चला गया। अब वो जा रहा था आगे हनुमान, अब जा रहे थे तो आगे जाते 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 एकदम उनकी सेना रुक गई। आगे जाने के लिए पॉसिबल ही नहीं था, पूरी सेना धनुष के समान एकदम टेढ़ी सी हो गई। हनुमान जी ने कहा, अरे ये क्या है, ये किसने मेरी सेना रोकी है, कौन है, कौन यहाँ पर इंद्र है, कौन यहाँ पर असुर है, कौन यहाँ पर शिखंडी है, कोई ना कोई यहाँ पर होगा जिसने रोकी है, मेरे सामने आओ। अथवा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, हो सकता है यहाँ पर कोई मुनिराज विराजमान हो, देखता हूँ, हो सकता है कोई जिन भगवान का भवन हो, जिनालय हो, जिसके कारण से आगे जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ऐसा वो सब सोच रहा था। अब किसने रोकी है सेना, वो अपन कल देखेंगे। सेना को रोकने वाला कौन। आज मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, शादी भी हो गई, और पुण्य का उदय कैसा कैसा रहता है वो अपन देख रहे हैं। एक तरफ पाप का उदय भी है, एक तरफ पुण्य का उदय भी है, क्योंकि सीता पास में नहीं है, वो भी स्थिति है, और लोग आकर के मिल रहे हैं, सीता का समाचार भी मिल चुका है, ये पुण्य की स्थिति है। मिक्स चलता रहता है, संसारी प्राणियों की ऐसी दशा रहती है। अब लेकिन हनुमान जी के साथ क्या होगा, अभी देखो यहाँ हनुमान जी का ही बहुत बड़ा व्याख्यान है। अब हनुमान जी लंका पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, बीच में जो रुकावट आ गई है, इस रुकावट का क्या होगा, दिख ही नहीं रहा अभी तो, क्या होगा उसके बारे में कल पढ़ेंगे। छहो द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, सपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीवन के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणांग है, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सुदान दे।